Hello student most welcome to all of you in today biology lectures means science lecture classes। और स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम अमीबा के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एक्चुअली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सबसे सिंपल एनिमल है अमीबा, जो पॉन्ड वाटर में रहता है। और इसको अगर हम देखें हार्डली तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा को हम पढ़ेंगे डिटेल में, हमने स्लाइड भी प्रिपेयर किया है उसके हेल्प से। तो इसको माइक्रोस्कोप से ही अच्छे से देखा जा सकता है। अगर माइक्रोस्कोप से देखें इसको तो अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहर की तरफ, और ये लगभग राउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके पास एक डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे स्मॉल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। अब कुछ वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स कहलाते हैं और कुछ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहलाते हैं। वही जो वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा में, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फूड वैक्यूल्स होते हैं और एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स में बबल ऑफ वाटर्स होते हैं और उसमें फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो अमीबा ने ईट किया है, यानी कैप्चर किया है। जबकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है अमीबा में, उसमें लिक्विड भरा होता है। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा का है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ अमीबा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है अमीबा का वो ये है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा, ये कभी ऐसा हो सकता है, यानी कोई इसका शेप फिक्स नहीं है। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। क्योंकि जो शेप है अमीबा का वो हमेशा चेंजिंग होता रहता है, हमेशा लगातार चेंज होता रहता है। क्योंकि अमीबा का जो शेप इसलिए चेंज होता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में फ्लो होता रहता है, और जिस डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है उस डायरेक्शन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उभरते हैं। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सीडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट, झूठा फीट कहते हैं। इसी की हेल्प से अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और ये जो सीडोपोडिया है अमीबा में कैसे बनते हैं, तो जब साइटोप्लाज्म इसके सेल मेम्ब्रेन को पुश करता है तब सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। कुछ समय बाद ये सीडोपोडिया डिसअपीयर हो जाता है और फिर अमीबा के सेल में दूसरे जगह बनता है। अब इस सीडोपोडिया का यूज क्या करता है अमीबा, तो अमीबा इस सीडोपोडिया का यूज फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में करता है। जो उसके सराउंडिंग में फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको कैप्चर करने में करता है। ये अमीबा का फिगर है स्टूडेंट, एक डिटेल फिगर है अमीबा का ये, जिसमें ये सीडोपोडिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सीडोपोडिया का भी हम दिखाएंगे फिगर से कि कैसे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। इसके सेल के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर,
और कुछ कंट्रेक्टाइल व्हीकल्स भी पाए जाते हैं। फूड व्हीकल्स जो होते हैं स्टूडेंट, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जबकि कंट्रेक्टाइल जो व्हीकल्स हैं वो वाटर बैलेंस बॉडी में मेंटेन करते हैं। सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अंदर की तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहते हैं और बाहर की तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं अमीबा का बॉडी का। अब देखिए ये दिखा रहा है कि कैसे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल के अंदर, अमीबा के सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है, मतलब जैसे हमारे बॉडी में बोन होता है वैसे अमीबा के बॉडी में भी साइटोस्केलेटन होता है, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम्स होते हैं। जब अमीबा के बॉडी में सेल के जो साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं इस डायरेक्शंस में, तो ये इसी डायरेक्शंस में जो साइटोस्केलेटन है वो सीडोपोडिया का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। और डिटेल में जानते हैं सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के बारे में। जैसे देखिए अगर कहीं फूड पार्टिकल इसको मिला है, मान लीजिए यहाँ फूड पार्टिकल्स हैं, उस कंडीशंस में इसका कीमो अट्रैक्शन होता है और इसके साइटोप्लाज्म इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये मूव करना इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, तो उसके वजह से अब ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर जनरेट की वजह से सीडोपोडिया का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ समय बाद ये साइटोप्लाज्म बैकवर्ड मूव करते हैं और फिर ये सीडोपोडिया क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। इस तरह से अमीबा में सीडोपोडिया का फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस होता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर्स है। जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं पॉन्ड वाटर में, तो एक्चुअल में अमीबा कुछ इस तरह से दिखता है। ये कैप देखा गया कि मान लीजिए पॉन्ड का वाटर लेकर के और एक स्लाइड पर रखा गया और स्लाइड को फिर माइक्रोस्कोप पर रख करके जब देखा गया तो कुछ इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है अंडर माइक्रोस्कोप। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।